एंगल कितना होगा? थीटा होगा। यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 माइनस। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस। अब देखिए थीटा के जस्ट अपोजिट क्या है? बी। थीटा के अपोजिट बी होगा, ये ले, ठीक है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के अपोजिट है ए, ये आपका 90 माइनस थीटा इसके अपोजिट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ए कॉमा माइनस, yes. Distance from y x coordinate and distance from x axis y coordinate, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? cos 270, ये देखो यहाँ से 180 प्लस 180 प्लस cos 180 प्लस थीटा कॉमा sin 180 प्लस थीटा। देखिए cos 180 प्लस थीटा जो है माइनस का माइनस ऑफ और ए क्या था? cos थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस cos थीटा और sin 180 प्लस थीटा माइनस बी वो हो जाएगा माइनस ऑफ sin। क्लियर? अब कौन बताएगा? tan 180 प्लस थीटा cot थीटा 10 cot 180 प्लस थीटा cot sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा समझ आई? अब देखिए एक और पोजीशन लेते हैं, ये P4 या P5 का पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, क्लियर? ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ से एंगल कितना होगा? ये पूरा 270 माइनस थीटा। तो इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या हुए? cos 270 माइनस थीटा एंड sin 270 माइनस थीटा। क्या बात समझ आई? यस। अब देखिएगा थीटा के जस्ट अपोजिट क्या है? बी। तो ये कितना होगा? बी। ये डिस्टेंस 90 माइनस थीटा की ये ए हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस कितनी है? बी माइनस बी और ये डिस्टेंस कितनी है? जब बात समझ आई तो अब मुझे बताइएगा sin 270 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा इक्वल माइनस देखो sin 270 माइनस थीटा माइनस ए के इक्वल क्या? cos थीटा तो माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक वैसे ही cos 270 माइनस थीटा अब बताइएगा tan 270 माइनस थीटा और cot 270 माइनस थीटा sec 270 माइनस थीटा माइनस cosec और cosec 270 माइनस थीटा बात समझ आई? यस। सुपर आउट। अब देखिएगा कुछ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ आगे 270 प्लस और वो आप खुद ही समझ रहे हो करना चाहिए। अब देखिएगा sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। sin थीटा आपको क्या बताया था? y कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो y कोऑर्डिनेट जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यस। सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव, यस। मगर मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि sin थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है
थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव चलेगा। तो साइन थीटा ही y कोऑर्डिनेट है। तो साइन थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में से इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। क्या बात समझ आई? अब cos थीटा क्या है? x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव। अब tan थीटा इन दोनों का रेशियो होता है। तो फर्स्ट में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्लियर? अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा माइनस, क्वाड भी माइनस, सेक भी माइनस और कोसेक प्लस। बात समझ आई? थर्ड क्वाड्रेंट में देखो प्लस और प्लस, बाकी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव, तो नेगेटिव वन पॉजिटिव, पॉजिटिव वन नेगेटिव। और सेक कौन बताएगा? और कोसेक नेगेटिव। बात समझ में आई? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें tan पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। फोर्थ है उसमें cos पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो आप ध्यान रखोगे ASTC ऑल स्कूल टू कॉलेज से भी ध्यान रख सकते हो, ये आपका अपना तरीका है। ASTC ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में tan और फोर्थ में cos और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव। क्या बात समझ आई? डाउट किसी को? अब एक बार इन सबको ध्यान से समझ लो। होता क्या है, एक चीज देखो यहाँ पे आपने नोट की होगी, 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस क्या होगा वो आप खुद ही बताओ। जहां पे भी 90 माइनस या 90 प्लस लिखा हुआ है वहां पे साइन का cos होगा, cos का साइन हो जाएगा, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec। समझ आ रही है बात? 90 माइनस 90 प्लस में भी देखो, साइन का cos हुआ, cos का साइन हुआ, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। प्लस माइनस छोड़ो, वो भी बात है। चेंज हो रहा है? इधर भी देखो 270 माइनस चेंज हो रहा है, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot चेंज हो रहा है। तो जहां पे भी π/2 का ऑड मल्टीपल आएगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से चेंज हो जाएगी, चाहे प्लस करो चाहे माइनस। बात समझ आई? चेंज होंगे कैसे? साइन का हो जाएगा cos, cos का हो जाएगा tan का, cot का, sec का और cosec का। बात समझ आई? और जहां पे भी पाई का मल्टीपल पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई माइनस, वहां पे चेंज नहीं। जैसे देखिए 180 माइनस cos है तो cos ही रहा, साइन है तो साइन ही रहा, tan है तो tan ही रहा, cot है तो cot ही रहा, sec है तो sec ही रहा और cosec है तो cosec ही रहा। 180 प्लस में भी देखिए cos है तो cos ही है, साइन है तो साइन ही, tan है तो tan ही, चेंज नहीं होता। अब ये सारी बातें मैं आपको लिखूंगा। जब भी π/2 का मल्टीपल, वो भी ऑड मल्टीपल, चाहे वो प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाए। क्लियर? ये तो मैंने अभी 270 लिखा, मैं भी लिखूं 100 into π/2, ठीक है, या 59 into π/2, तो आप कितने सर्कल बनाते जाओगे? वहां पे मैं ये पता चल गया कि π/2 का ऑड मल्टीपल, ठीक है, प्लस में कोई थीटा है या माइनस में थीटा है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करना। क्लियर? अगर पाई का मल्टीपल है, जैसे मान लो मैंने लिखा 1007 पाई प्लस थीटा, तो ये पाई का मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा, tan का tan, cot का cot। बात समझ आई? अब ये प्लस माइनस कैसे होता है उसको ध्यान से समझो। 90 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा का मतलब कौन पॉजिटिव होता है? साइन। तो साइन और कोसेक के आगे ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बात समझ आई? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो देखो 180 माइनस, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट
हाँ यहाँ भी देखो 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। देखो ये tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हुए। अब 270 माइनस, ये भी थर्ड है, इसमें भी tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे 270 प्लस पूछता हूं तो आप में से कुछ बता सकता है sin 270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? sin 270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? sin 270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? नहीं, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ कि sin 270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? आप बताओ। cos थीटा होगा पक्का? सही बताया? यस, सही बताया। माइनस cos थीटा, ठीक है। आपको चेक कैसे करना है सुनिए। जैसे मैंने बोला कि sin sin 270 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आपने देखा पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा। आपको सबसे पहला काम चेंज करना cos थीटा, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कहाँ गया 270, आपने थीटा लिखा। ऐसे सवाल है ना बहुत सारों के मन में, तो वही सवाल यहाँ है 90 कहाँ गया, 180 कहाँ गया, 270 कहाँ गया, क्योंकि ये वैल्यू अपने रिपीट कर रहा है, ठीक है। 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है। देखो जैसे आप यहाँ तक पहुंचोगे इस एंगल पर, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वही वैल्यू कहाँ होगी जब आप इस एंगल तक पहुंचोगे, यहाँ पे सेम वैल्यू। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में ये वैल्यू, वही वैल्यू कब मिलेगी जब आपके एंगल 30 प्लस ये थीटा होगा, तो ये अपनी वैल्यू रिपीट करता है। जब अपनी वैल्यू रिपीट करता है तो हम वो वाला एंगल हटा देते हैं। आप समझ आई? तो sin 270 प्लस थीटा हुआ, 270 मतलब पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, तो चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब 270 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? cos, तो साइन तो नेगेटिव हुआ, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि ये कहाँ पे है? फोर्थ में। तो फोर्थ में ये कैसा होता है? नेगेटिव। बात समझ आई? तो बताओ, मुझे बताओ cos 270 प्लस थीटा 270 है तो चेंज हो जाएगा। और cos कौन से क्वाड्रेंट में है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ आई? क्या आप tan cot sec cosec सारे लिख सकते हो? फिर से मतलब हाँ cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। cos फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये आपने प्लस साइन लिख दिया। क्लियर? अब 270 का मतलब पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। जैसे इसका भी देखो tan 270 प्लस थीटा, सबसे पहले 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? ये आपने माइनस लगा दिया। अब 270 है पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, तो tan का क्या हो जाएगा? cot। क्या बात समझ आई? अब अगर मैं आप में से किसी से आपसे पूछता हूँ, आप बताओ बेटा कि sin 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो क्या बताओगे? sin 360 माइनस थीटा आप बताओ। माइनस साइन। इनको कैसे पता चला? इन्होंने सबसे पहले क्या चेक किया? 360 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया। अब 360 मतलब 5 into 2, 5 का मल्टीपल है, तो चेंज होगा नहीं, तो साइन का साइन ही साइन थीटा हो गया। बात समझ आई? अगर मैं 360 प्लस बोलता तो सारे पॉजिटिव और चेंज नहीं होती। बात समझ आई? तो अब आपका काम क्या? आप ये नोट करो यहाँ तक। उसके बाद ये 270 प्लस वाले सभी रेशियो देखो और 360 माइनस वाले सारे रेशियो। फिर मैं 1 बाय 1 पूछता हूँ, किसी ने मुझसे तो नहीं। देखिए
not talking. माइनस थीटा ये कितना होगा आराम से माइनस cos थीटा। देखो 31 पाई आपको पता है इवन पाई का मतलब एक सर्कल पूरा होता है तो 30 पाई का मतलब ये यहाँ से तो निकल गया सर्कल करके तो 31 मतलब यहाँ पे पहुंच गया माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपके पास जो भी पाई है उसका इवन मल्टीपल है मतलब एक कंप्लीट सर्कल करके निकल रहा है और अगर ऑड पाई का मल्टीपल है पाई का मल्टीपल अगर ऑड है इसका मतलब वो यहाँ पे होगा या तो प्लस तो इधर माइनस है तो इधर। बात समझ आई? जैसे मान लो मैंने आपको ऐसे ही पूछ लिया कि tan 271 पाई प्लस थीटा तो आपको 270 राउंड करने की जरूरत नहीं है पाई का ऑड मल्टीपल है मतलब इधर या तो इधर होगा या फिर इधर होगा प्लस है तो किधर होगा बात समझ आई? थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है पॉजिटिव और चेंज होगा पाई का मल्टीपल है चेंज नहीं होगा अगर वो ऑड है तो वही लाइन पे आएगा। हां ऑड है पाई का ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 करें पाई का अगर ऑड मल्टीपल है तो अगर प्लस है तो इधर और माइनस है तो इधर और सर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो डिपेंड करेगा या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। अब इधर देखो अगर इवन पाई का मल्टीपल है तो फर्स्ट तो या तो इधर होगा प्लस पे माइनस होगा तो इधर जैसे इसके लिए मैं एक और लिखता हूं सेट 360 पाई प्लस थीटा ये इवन मल्टीपल आ गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा आप सीधा चले तो क्या बात समझ आई? क्लियर? किसी को डाउट? अब आप में से एक और से मैं पूछ लेता हूं चलेगा तू बता 9 31 पाई बाय 2 माइनस थीटा ये कितना होगा? पक्का? इन्होंने बोला है cos थीटा क्या सही बोला है इन्होंने? सही बोला नहीं क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट है माइनस cos थीटा आएगा ये सही बोला इसने माइनस cos थीटा तो इसकी रोज है किसकी रोज है इसकी साइड नहीं या अपने तरीके से बताइए क्वाड्रेंट बता दीजिए कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट आंसी ने बोला ये क्वाड्रेंट आएगा सेकंड क्या ये सही है पक्का? अब देखिए बेटे 31 पाई बाय 2 का मतलब 30 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 हुआ 30 पाई बाय 2 का मतलब 15 पाई यहाँ पे आप पहुंचोगे 15 पाई उसके बाद एक बार और पाई बाय 2 बात समझ आई? एक बार और पाई बाय 2 आप यहाँ पहुंचोगे फिर उसके अंदर माइनस करना है तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है 31 पाई बाय 2 4 का मल्टीपल यहाँ से यहाँ तक करने में आपको 4 पाई बाय 2 जाएगा ठीक है फिर आ गए तो 8 पाई ठीक है फिर 16 20 24 28 32 यहाँ पहुंच गए 30 32 यहाँ पहुंच गए तो 31 इधर होंगे 31 माइनस थर्ड सर तो लेते हैं cos tan 3 पाई माइनस थीटा होगा 3 पाई माइनस थीटा वो किसका ये पाई 2 पाई और 3 पाई माइनस पाई का अगर ऑड मल्टीपल है तो इस लाइन के
नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर या फिर इधर होगा। पाई प्लस है तो इधर, नेगेटिव है तो इधर। अगर इवन पाई है तो प्लस करने में फर्स्ट में चला जाएगा, माइनस पे आपको फोर्थ में मिल जाएगा। क्या बात समझ आई? क्लियर है? किसी को अभी भी कुछ डाउट है? नो डाउट। 31 पाई बाय 2 माइनस थीटा समझ आया? ये क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा? नेगेटिव। और कॉस का साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए अब साइन माइनस थीटा क्या होता है उसको ये एक सर्कल है, ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट a, यहाँ से परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, ये डिस्टेंस हुई a, ये डिस्टेंस हुई b। क्या बात समझ आई? अगर इसी एंगल को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करता हूँ तो ये एंगल कितना होगा? माइनस थीटा। माइनस थीटा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 डिग्री, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 90, ये थीटा माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? मैं ऐसा लिखूं 90 माइनस माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो फिर उससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा? ये माइनस थीटा। यहाँ से मेजर करते हैं तो प्लस, यहाँ से मेजर करोगे तो माइनस प्लस। ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे कौन बताएगा? बी। क्या ये डिस्टेंस वही रहने वाली है? क्या ये डिस्टेंस माइनस बी हो जाएगी? इसके पोलर कोऑर्डिनेट हुए cos थीटा, sin थीटा। इसके पोलर कोऑर्डिनेट cos थीटा माइनस sin थीटा ये होंगे। cos ऑफ माइनस थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा। थीटा की जगह माइनस थीटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 270 माइनस थीटा आया था, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो अब बताना इसके अकॉर्डिंग cos ऑफ माइनस थीटा क्या है? a है, और a यहाँ पे क्या है? cos थीटा। तो ये cos थीटा होगा। बात समझ आई? तो cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा। अब साइन ऑफ माइनस थीटा कौन बताएगा? साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल? माइनस बी। और बी क्या है? माइनस साइन थीटा हुआ, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। जो एंगल के अंदर माइनस है वो आपको बाहर मिल जाएगा। बात समझ आई? अगर cos के अंदर एंगल का नेगेटिव है तो उसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वो बाहर नहीं मिलेगा। बात समझ आई? क्लियर? तो अब मुझे कौन बताएगा tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan माइनस थीटा cot माइनस थीटा माइनस ऑफ cot थीटा, और sec माइनस थीटा sec थीटा, और cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। क्या बात समझ आई? cos का जब cos है तो sec का भी sec है, ये दोनों भाई भाई, ठीक है, उल्टे हैं बस। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये भी। क्या बात समझ आई? साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। किसी को डाउट है? अब अगर मैं आपको ये एलाइड एंगल में कुछ भी पूछ लूं तो आप बता दोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। अच्छा, मैंने आपको कल डोमेन और रेंज बताए थे। साइन थीटा का डोमेन क्या होता है? और रेंज -1 to 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। cos थीटा का डोमेन
रेंज वेरी गुड। tan थीटा का डोमेन r वेरी गुड r - 2n + 1 पाई बाय 2 और रेंज cot थीटा का डोमेन r - n पाई। क्लियर? अब आपको ये बताना है कि cos 480 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। आप नोट कीजिए आराम से। ये क्वेश्चन है कि cos 480 डिग्री की वैल्यू। अच्छा, आपको ये वो टेबल पता है? sin 30 की वैल्यू, yes। वो सब पता है ना? yes। वेरी गुड, क्या बात है। पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। सारे कर लो। क्या आपने नोट किया? Yes। अब आप करनी है। सेकंड आपके पास कुछ बच्चे गायब क्यों हो जाते हैं? वो तो बात वैसे तो जाना ही नहीं थी, स्कूल डे स्कूल है, फिर भी कोई नहीं रह पाता। मैं तो जाऊंगा 6 बजे बाद जा सकता है, छोड़ के फिर हाँ cos 480 डिग्री। चलिए सबसे पहले अब हम लोगों ने लेट एंगल सीख लिया है, तो cos ऑफ इसको लिख सकता हूँ 360 प्लस क्या लिख सकता हूँ 360 प्लस 120। क्या बात समझ आई? yes। अब 360 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, और पाई का मल्टीपल है तो चेंज होगा नहीं। cos 120। अब 120 की भी वैल्यू हमें नहीं पता, फिर से इसको एक बार ऐसा लिखते हैं cos 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं 120 को 90 प्लस सारे तरीके 1 बाय 1 सारे तरीके बता। 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं 120 को 180 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos कैसा होता है?
और चेंज होगा नहीं cos 60 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू -1/2 ये इसकी वैल्यू मिल गई आपको क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के बहुत फायदे हैं। जैसे मैंने 360 में कन्वर्ट किया है, कोई आप में से π/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है क्लियर। जैसे आप में से किसने लिखा 6π/2 या 5π/2 cos 5π/2 प्लस, ठीक है, प्लस 30 लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो 5/2 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है ना, तो चेंज तो होगा। अब पहले मैं ये क्वाड्रेंट चेक कर लेता हूँ। 5/2 प्लस 5π/2 प्लस 4π का, तो 4π/2 का एक सर्कल पूरा हो गया। फिर फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया 5π/2 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में cos कैसा होता है माइनस, तो माइनस। अब cos का चेंज तो होगा, क्या होगा साइन, और ये थीटा आ जाएगा sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ये हो जाएगा -1/2। आप किसी भी वे में चलो आपको आंसर सेम मिल जाएगा। बात समझ आई? अब इसको करते हैं। देखो 11 20 और 25 sin 11 25 π/2 के मल्टीपल से करो या पाई के मल्टीपल से, आपके ऊपर, ठीक है। अगर मैं पाई के मल्टीपल से करता हूं तो 4π का मतलब कितना हुआ 720, ठीक है। 4π का मतलब 720, तो 6π का मतलब कितना हुआ 6π कितना होगा 1080। अब अपने पास तो कितना है 1125 प्लस 45। क्या बात समझ आई? नहीं समझ आई? ये 1125 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, sin 1080 प्लस 45 ऐसा लिख सकते हो क्या? 1080 आपको बता दो, पहले ऐसा लिख सकते हैं। अब 1080 का मतलब 6π होगा। अब इसको 1125 को आप पाई के मल्टीपल की फॉर्म में लिखो या π/2 के मल्टीपल की फॉर्म, ठीक है। आप में से जो इच्छा करे, जैसे मैंने इसको पहले पाई के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा और यहाँ पे π/2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा, जो आपकी इच्छा है। मतलब करना यह है कि इसको एंगल को हमें 0 से 90 के बीच में लाके छोड़ना है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है, क्लियर। तो 1125 को हमने क्या लिखा 6π प्लस 45। आप में से कोई π/2 प्लस की फॉर्म में भी लिखना चाहे, जैसे मान लो किसी ने बोला कि सर मैं तो ऐसे लिखूंगा 7 13π/2 और माइनस ये कितना होगा 13π/2, पहले का तो पाई आ गया ना, प्लस माइनस π/4 ऐसे। आप में से किसी ने बोला कि सर मैं तो π/2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखूंगा, तो 13 × 90 कितना होता है 13 × 90 13 × 90 कितना होता है 1170 पक्का? उसमें से 45 माइनस करो 1125। तो आप 1125 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1125 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। बात समझ आई? अब जैसे आपने इस फॉर्म में लिखा 13π/2, देखो 4π/2 का मतलब एक सर्कल, 8π/2 का मतलब दो सर्कल, 12π/2 का मतलब 3 सर्कल, 12 प्लस π/2 इधर बस, और उसके बाद माइनस। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन का क्या हो जाएगा cos और π/4 सारे पॉजिटिव होते हैं, cos π/4 की वैल्यू 1/√। अब इससे समझते हैं 6π प्लस 6π, इवन पाई का मतलब या तो इधर होगा या फिर इधर, प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और चेंज होगा नहीं होगा, sin 45 ही रहेगा, sin 45 की वैल्यू 1/2। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट है? कोई डाउट? अभी भी डाउट हो तो पूछो जल्दी से। है किसी को डाउट? नो डाउट। अब आप ये सोचोगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि पाई का कौन सा मल्टीपल, तो आपको क्या करना है 480 के नजदीक कौन सा पाई, उससे थोड़ा सा कम या उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन सा पाई आ रहा है, पाई प्लस आ रहा है या 2π प्लस आ रहा है, 3π प्लस आ रहा है, 3π माइनस आ रहा है, इतना तो हमें समझ आ ही जाता है। 360 720 ये वैल्यू तो हमें पता है, क्लियर। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 75, तो वो किसके नजदीक 90 के नजदीक है, 90 माइनस 15 है ना। जैसे 135 मैंने लिखा
तो आप लिखोगे 90 प्लस 45 लिखोगे। साइन 135 की वैल्यू पूछता हो तो आप लिखोगे साइन 90 प्लस 45, ऐसा लिखोगे ना। तो इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वैल्यू π/2 के किस मल्टीपल के नजदीक है या पाई के किस मल्टीपल के नजदीक। जैसे इसको देखो -480, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, अभी बताया था tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan, तो -tan 480। क्लियर? कृष्णा आप बताओ 480 किस पाई के मल्टीपल के नजदीक है? 2 पाई के नजदीक है या पाई के नजदीक? क्या बेटा? पाई प्लस 5π/2 प्लस 30 डिग्री। इन्होंने कहा है -tan 5π/2 प्लस 30 डिग्री। क्या सही है? सही बोला इन्होंने। हाँ वेरी गुड। इसका मतलब तो 450 हो जाएगा। 5 × 90 मतलब 450, 450 प्लस 30 480। अब सुनना, ये माइनस तो बाहर ही रहेगा। tan 5π/2, 4π/2 का एक सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में गए क्योंकि प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। और π/2 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा tan का cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या मिली? √3। क्या बात समझ आई? सर पाई से भी 2 पाई से भी कर सकते हैं। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आंसर आपको सेम है। एक और करता हूँ, -1200 1200 पाई या π/2, जो आपकी इच्छा हो। π/2 के किस मल्टीपल के नजदीक है और पाई के किस मल्टीपल के नजदीक? ये लिखा। सबसे पहले कोसेक माइनस थीटा है तो माइनस बाहर निकालो, माइनस कोसेक 1200। क्लियर? 1200 किस π/2 या पाई के नजदीक मल्टीपल? पाई प्लस करूं, 2 पाई प्लस करूं, 3 पाई प्लस करूं, 4 पाई प्लस या माइनस क्या करूंगा? 6 पाई प्लस 120। 7 पाई माइनस 60 कर सकते हैं। 7 पाई माइनस 60, तो माइनस 7 पाई माइनस 60। देखो क्या सही है? 7 पाई माइनस 60, 7 पाई की वैल्यू कितनी होगी? और 7 पाई की जो वैल्यू है उसमें से -60 करने पे 1200 मिलेगा। सही है? अब बताओ कृष्णा, आप बताओ बेटा, कोसेक 7 पाई माइनस थीटा क्या लिखोगे? सबसे पहले तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 7 पाई माइनस है। सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक का साइन वही रहता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव तो नेगेटिव ही है, इसका साइन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव। अब 7 पाई माइनस, तो क्या लिखूंगा? चेंज होगा नहीं, कोसेक 60 चेंज नहीं होगा। ये समझ में आया? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 पाई का मल्टीपल, पाई का अगर कोई भी मल्टीपल हो तो चेंज नहीं होता। बात समझ आई? हाँ, आप में से किसी को डाउट है कि माइनस कोसेक 60 डिग्री कैसे बना? डाउट हो तो आप बिंदास पूछो। है डाउट? आपको डाउट है 7 पाई माइनस 60 कैसे बना? ये समझ आया? अब सुनिएगा, 7 पाई माइनस 60 आपको बताया कि जब ऑड पाई हो, ऑड पाई तो या तो इधर होगी वैल्यू या फिर इधर, माइनस है तो फिर इधर ही होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, ASTC। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये वाला माइनस अलग पॉजिटिव रहेगा, और 7 पाई है इसलिए चेंज नहीं। तो माइनस कोसेक 60, इसकी वैल्यू कितनी? -2 बाय। बात समझ गए? तो आप बताओ 19 π/3 पाई का कौन सा मल्टीपल? 19 π/3 क्या लिखो? किस पाई या π/2 के नजदीक है? ये तो बहुत सिंपल होता है। देखो 18 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं इसको, 19 को
10 18 पाई प्लस पाई बाय 3। ऐसा क्यों लिखा? 3 को देखते हो, हाँ 3 का मल्टीपल, तो 10 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। 18 पाई बाय 3 कितना हुआ? 6 पाई। ये हो गया 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब आप बताओ 10 6 पाई प्लस थीटा क्या होगा? कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी ने सेकंड बोला, तूने भी उसने जानबूझ के बोला था कि बोला तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ना। और 10 का क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा ना, नहीं 10 ही रहेगा। अपने ऊपर भरोसा रख। कॉट पाई बाय 3 नहीं होगा, 10 पाई बाय 3। क्या बात समझ आई? नहीं समझे? ये 6 पाई प्लस पाई बाय 3 समझ गए? 6 पाई प्लस इवन पाई है, इवन पाई प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो 10 भी पॉजिटिव, तो प्लस साइन आ गया। और पाई का मल्टीपल है इसलिए चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही है, तो ये 10 पाई बाय 3 है। 10 पाई बाय 3 की वैल्यू बात समझ आई? इसी तरह से आप इसको भी फाइंड कर लें। क्लियर? ये थे सारे रिडक्शन फॉर्मूला।